यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जो है 5 टेस्ट लगा चुके हैं, ठीक है। टेस्ट नंबर 6 जो है हमको यहाँ से लगाना है, ठीक। तो यहाँ पे है लिखा है यहाँ पे प्रश्न चिन्ह को उस युग्म से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। यहाँ पे लिखा है बेबी, बेबी क्या करता है, क्रॉल करता है। तो क्रोकोडाइल क्या करेगा, अब जो बच्चा होता है वो क्या करता है, क्रॉल करता है। क्रॉल मतलब जो है धीरे धीरे चलना। तो ऐसे क्रोकोडाइल क्या करता है, स्विम करता है, तैरता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है कि नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा बटरफ्लाई का कैटरपिलर है, तो पिग का क्या होगा, ठीक है। तो बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। तो पिग के बच्चे को क्या बोलते हैं, शॉर्ट, ठीक है। किटन किसके बच्चे को बोलते हैं, बिल्ली के, कैट, हैं समझा। और पप्पी डॉग को, डॉग के बच्चे, ठीक। हाँ। अगेन यहाँ पे है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे है 567 से 645। उसके बाद जो है यहाँ पे ये हुआ ये हुआ ये बताना है, ठीक है। बताओ। यहाँ पे 567 से हम 569 पे जाएंगे, तो यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है। फिर 569 से 571 पे जाएंगे, वहाँ पे भी +2 ऐड हो रहा है। फिर ये ऊपर 645 जो है, 645 का 643 पे जाएंगे, -2 हो रहा है। उसी प्रकार 643 से 641 पे जाएंगे, वहाँ पे -2। सुने कितना 641 ना, नकल करके बता रही हो। नहीं, इसको हम लगाए हैं पहले ही। आगे है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे है 15 से 19, 19 से 46, 46 से 150। इसमें बताओ क्या होगा। इसमें किया गया है 15 गुणे 1 प्लस 4, ठीक। इसमें ऐसे 19 इंटू 2 प्लस 19 38 प्लस 8 हो जाएगा 46। ठीक है। ऐसे ये कितना गया, 46 प्लस 3, 46 गुणे 3 प्लस 12, हाँ 12, कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18 और 3 चौक 12 1 13 ना, और प्लस 12 150 हो गया। 150 गुणे 4 और प्लस 16 ना, कितना हो जाएगा 616, ठीक। अगेन है किसी सांकेतिक भाषा में नी टिन फ्यू का अर्थ है हाउ आर यू, ठीक है। नी टिन से का अर्थ है वेयर आर यू, तो वेयर को किस अक्षर से अंकित किया जाएगा, ठीक है। इसमें बताना, आपको बताओ। से। अब यहाँ पे जो है नी है, इसमें नी कॉमन और टिन दोनों कॉमन है, तो यहाँ से और क्या है, यहाँ पे आर यू कॉमन है, आर यू कॉमन है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे हाउ के लिए क्या आएगा, एफ यू आएगा। और यहाँ पे वेयर के लिए से आएगा, वेयर यहाँ पे जो है वेयर के लिए क्या आ जाएगा, से आ जाएगा, ठीक है। वेयर के लिए क्या आ जाएगा, से आ जाएगा। तो यहाँ पे वेयर किस अक्षर से है, से है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए से, ठीक है। ऑप्शन ए से सही ना। अगेन है यहाँ पे लिखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, राइट को ये लिखा गया है, ठीक। उसके बाद लिखा गया है जाता है, तो यहाँ पे टाटा को लिए कोड क्या होगा। अब यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे ए के लिए क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है, और टी के लिए एंड आ रहा है। तो यहाँ पे टी ए है, तो एंड स्टार ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका एक निश्चित कोड भाषा में यदि वेगन को HYEQD के रूप में कोडिबद्ध किया जाता है, तो भाषा में फोन को कैसे गुणवित किया जाएगा। अब यहाँ पे वेगन को क्या लिखा गया है, HY ना है, तो GH होता है और क्या होता है VV होता है। तो किस कैसे क्या करा गया है, यहाँ पे ना, यहाँ पे दो मतलब क्रॉस किया गया है, बीच वाला जो जी है वो उसी पे कर दिया गया है, जी से ई पे गया है ना, तो G-2, हाँ
फिर यहाँ पे जो ई है ई प्लस 3 हो जाएगा तो एच हो जाएगा क्रॉस में, और वी प्लस 3 हो जाएगा तो वाई हो जाएगा इधर नीचे। और वैसे उधर ए है, ए 1 पे होता है, ए को उधर क्रॉस करेंगे तो डी में जाएगा +3 करेंगे, और एन का जब इधर क्रॉस करेंगे तो एन +3 क्यों हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है ये है वी है ई है जी है ए है एन है, ठीक है। इसको क्या किया है इन्होंने, ये यहाँ पे इन्होंने लिया है, सेम है, यहाँ पे एच हो गया, वाई हो गया, ई है, ठीक है, क्यू है और ये डी है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसमें जी से 2 माइनस कर दिया ना, यहाँ से जो है ऊपर से क्या कर दिया इन्होंने 2 माइनस कर दिया, ठीक है। इस वाले केस में 2 माइनस है, इस वाले केस में क्या इसको क्रॉस कर दिया, हाँ ठीक है, ऐसे किया ना। ये कितना होगा, ये +3 ये भी +3 और ये क्या है +3 है और ये क्या है +3 ना, ठीक है। तो ऐसे फोन को भी करा जाएगा, तो यहाँ पे फोन को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी एच ओ, ठीक, ओ एन ई, ठीक। तो सबसे पहले हम ओ को ही देख लेंगे, ओ का +2 करना है, ओ -2 हो जाएगा ना, ओ -2 तो ओ यम, तो यम किस केवल 2 ही ऑप्शन में है, इसमें और इसमें है, ठीक है। अब यच का जो है क्या करना है +3 करना है, तो यच का +3 कितना हो जाएगा, यच होता है, फिर इसके बाद क्या आएगा, यस का +3 हो जाएगा, के होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस बार निकाल लेंगे। अगेन लिखा है किसी कूट भाषा में यदि यहाँ पे 3 को जो है GSIV के रूप में कोडिबद्ध किया जाता है तो विमेन को उसी भाषा में कैसे कोडिबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को क्या लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे ये हाँ, तो यहाँ पे जो है आगे से टी कितना है, पीछे से टी कितने नंबर पे आता है, ई जो टी 7 पे आता है पीछे से और आगे से ये 7 पे आता है, ठीक है। ऐसे पीछे से ये कितने पे आता है, यच है ना, हाँ यच 8 पे आता है, और जी जो है यस 8 पे आता है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये आगे पीछे से आया तो इसको कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो मान लो लिख ही देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आया नहीं समझ में। अब इसमें क्या है, अब अगर आप देखो ध्यान से तो ऊपर जो है आपका क्या है, यहाँ पे ये 1 था, ये क्या है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसके नीचे क्या होगा 14 होगा, ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, हाँ समझे। अब इसी पे कर लेंगे हम लोग। अब इसे यहाँ पे देखो 3 ये जो है यहाँ पे टी है, टी देखो पीछे से कैसे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जी 1 2 3 4 5 6 7 ना, यहाँ पे आ जा रहा है। तो ऐसे है तो यहाँ पे कर लेंगे, वेमेन है तो वेमेन देखो पीछे से कितने पे है, यहाँ पे 1 2 3 हाँ यहाँ पे जो है 4 पे है, तो आगे से 4 कौन आएगा, डी आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो देख लो, उसके बाद यहाँ पे देखो यन, देखो यन यन है तो यन का जो है यन आगे से कितने पे है, यन जो है पीछे से देखो, ठीक है, पीछे से देखो कितने पे 14 से है, तो जो है आगे से कितने पे आएगा, आगे से भी सेम पोजीशन पे आएगा ना, नहीं समझी, कितने पे आएगा, आगे से 14 पे है, नहीं यहाँ पे देखना पड़ेगा,
चलो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे देखो ए का देखो, ए का देखो, ए का जेड हो जाएगा, तो जेड दोनों में है, ठीक है। तो आपका सही क्या होगा इसमें, यल है। यम का देख लेंगे ना, यम का देखो, यम कितने पे है, 13 पे है, और पीछे से 13 क्या होगा, यन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, सी वाला। समझ में क्या सही होगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करता है वो, एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर वह 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है और गंतव्य स्थान पहुंच जाता है। वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लगाओ, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर, हमको पता है ये क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेस्ट। ये हमेशा यही कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पे है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, पश्चिम की ओर जा रहा है, कितना, 12 किलोमीटर, ठीक है। कितना, 12 किलोमीटर, ठीक। ये 12 किलोमीटर गया। उसके बाद जो है दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब क्या होगा, ऊपर की ओर, ठीक है। दाएं मुड़ता कितना जाता है, 5 किलोमीटर, ठीक है। कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह जो है 4 किलोमीटर आरंभिक, 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है। आरंभिक बिंदु क्या था, ये था, इसकी तरफ आएगा, कितना, 5 किलोमीटर, समझ में चलता है। गंतव्य स्थान कितना दूर है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय में लगा लेंगे। तो ये क्या है, ये पूरा पहले फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, पूरा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर तक आया हुआ है, तो पूरा कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, और जो है 12 का स्क्वायर 144, कितना होगा ये, 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा, अंडर रूट में आएगा, ये 13 आएगा, तो ये पूरा कितना है, 13 है, और 5 किलोमीटर आया है, तो चला बचा कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक लड़की बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है। दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक लड़की बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है। एक लड़की जो है बिंदु ए से, मान लो बिंदु ए है, ठीक है, ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है। तो दक्षिण की ओर कितना जा रही है, ठीक है। मान लो ये नीचे तक आती है, यहाँ तक, ये कितना चली, यहाँ तक 7, ठीक। उसके बाद जो है फिर दाएं मुड़ती है, यहाँ पे रहेगी, इसका दाहिना क्या होगा, वेस्ट में, ठीक है। तो दाएं मुड़ती है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है, यहाँ पे होगी, इसका बाएं क्या होगा, ऊपर की तरफ है, बाएं, हाँ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर, ठीक है। कितना जा रही है, 1 किलोमीटर, ठीक है, चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है, अब यहाँ पे रहेगी, जिसका दाहिना क्या होगा, वेस्ट में, ठीक है। कितना जाती है, 4 किलोमीटर, ठीक है। कितना जा रही है, 4 किलोमीटर, ठीक। ये हो गया आपका 4 किलोमीटर चली, ठीक। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये 4 मतलब बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। बाएं मतलब नीचे की तरफ, 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है, हाँ। और दाएं मुड़ती है, बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलती है। इसको फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो एक बार फिर से, ये लेक लड़की बिंदु ए से चलना शुरू करती है, मान लो यहाँ से चलना शुरू करती है, ठीक है। कितना जा रही है, 7 किलोमीटर, तो हमने मान लिया कितना चली है, 7, ठीक। सात किलोमीटर चलिए, एक सेकंड, कितना चलिए यहाँ से यहाँ तक, जो है ये 7 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद जो है चलती है, दाएं मुड़ती है। अब यहाँ से दायां क्या होगा, इधर होगा, चलती कितना, 5 किलोमीटर। फिर जो है और 1 किलोमीटर फिर चलती है, बाएं मुड़ती है, 1 किलोमीटर इधर आई, फिर जो है फिर क्या बोला, 4 किलोमीटर इधर चली। फिर कितना चली है, 2 किलोमीटर इधर जाती है, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये 5 था, ये कितना था, 1 था, और ये कितना था, 4 था, और ये कितना चला, 2। फिर पूर्व की ओर चलती है, फिर कितना चलती है, 2 किलोमीटर, चलती है और बाएं मुड़ती है। बाएं क्या होगा, नीचे की तरफ,
नहीं, ऊपर की तरफ बाएं की तरफ मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 10 किलोमीटर। समझ में? हाँ, ये जाती कितना? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर जाती है, तो ये बी से कितनी दूरी पर है? ठीक, अब 10 किलोमीटर जाने का मतलब कहाँ पहुंच जाएगी ये? देखो, ये कितना था? 7 था, और ये कितना चला? 1, और ये कितना था? 3, तो मतलब इसके 2 था, मतलब इसके बराबर पे आ गई। ठीक है, अब हमें ये और ये डिस्टेंस चाहिए, समझ में? मतलब एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, बस हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, कितना है? तो ये 5 था यहाँ से यहाँ तक, 5 ये था, और 4 जो है ये पूरा का पूरा कितना था? 4 था। 4 में ये जो है कितना था? ये 2 किलोमीटर, समझा? 2 इधर चल चुका था, तो यहाँ पे 4 और प्लस 2, 2 ये हुआ, 5 और प्लस 2 7, कितना हुआ? 7 आया कि नहीं? हाँ, सी बी की क्या है? पुत्रवधू है। सी जो है बी की क्या है? सी जो है बी की पुत्रवधू है। ठीक है, अब जिसकी इकलौती पुत्री क्या है? डी है। किसकी? यहाँ पे सी की बात हो रही है, ऐसे केस में यहाँ पे क्या है? सी के बारे में बताया जा रहा है। सी जो है पहली बात बी की पुत्रवधू है, और जिसकी इकलौती पुत्री कौन है? डी है। मतलब सी की इकलौती पुत्री कौन है? डी है। ठीक है, सी और डी की सी का, ठीक है, सी का डी की पुत्री से क्या संबंध है? अब सी का और डी के मान लो कोई पुत्र हो जाए, ये पुत्री हो जाए, तो वो तो क्या कहलाएगी? ग्रैंड मदर कहलाएगी ना। सी का डी से क्या संबंध है? तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रैंड डॉटर। डी की पुत्री से क्या संबंध है? हाँ, तो ग्रैंड डॉटर कहलाएगी ना। क्या कहलाएगी? समझ में? नानी वो जो है वो नानी कहलाएंगे, वो क्या कहलाएगी? ग्रैंड डॉटर। समझ में? सही है। यहाँ पे गलत ये हो गया मुझसे, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा है सी डी की पुत्री है, और जिसकी इकलौती पुत्री क्या है? डी है। ठीक है, किसकी? ये डी किसकी है पुत्री? बी की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी की पुत्री है, इसलिए सी का संबंध क्या हो जाएगा? बुआ का, मतलब आंट का। ठीक है, अगेन यहाँ पे है नेक्स्ट आपका है यम टू एन का अर्थ है क्या? यम एन का पति है, और यम 4 एन का अर्थ है यम एन की पत्नी है, एम 6 एन का अर्थ है यम एन की बहन है, और एम 8 एन का अर्थ है एम एन का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पी टू क्यू, ठीक है, और यहाँ पे 6R और 6S में पी के बेटे का यस से क्या संबंध है? ठीक है, पी के बेटे से यस का क्या संबंध है? ठीक है, अब यहाँ पे निकालो पी क्यू का क्या मतलब हुआ? पी क्यू का मतलब है ये मतलब पी क्यू का पति है। पी टू का, हाँ, तो यहाँ पे पी जो है क्या है? वो पति है, किसका? क्यू का। ठीक है, हाँ, फिर Q6R का मतलब है कि Q और R बहन है, Q R की बहन है, मतलब है P की पत्नी की। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है आपका क्या है? P टू Q। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे P जो है, ठीक है, क्या है? Q का पति है। ठीक है, P जो है Q का पति है। ठीक, P जो है Q का क्या है? पति है। हाँ, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है कि जो है उसके बाद Q और R 6 का क्या संबंध है? बहन है। हैं, मतलब Q और R क्या है? बहन है। ठीक है, क्या है? बहन है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद जो है R और यस क्या है? बहन है, तो इसका भी ये भी क्या है? बहन है। समझा? नहीं समझी? मतलब तीनों आपस में क्या है? बहन है। ठीक है, और इसका ये क्या है? पति है। ठीक है, किसका? क्यू का। अब लिखा है कि यहाँ पे पी के बेटे से यस का क्या संबंध है? अब ये तो मौसी कहलाएगी ना। तो क्या कहलाएगी? तो यहाँ पे जो है मतलब कि यस के बेटे से, यहाँ पे पी के बेटे का यस से क्या संबंध है? तो यहाँ पे क्या कहलाएगी? मतलब कि जो है तो यहाँ पे अंकल भाई कजन तो होगा नहीं ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये जो है नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रेस्टोरेंट शब्द के पहले आधे भाग को जो है व्युत्क्रमित किया जाता है, तो बाएं छोर से 7वें अक्षर की दाएं और दूसरा अक्षर कौन सा होगा? लिखा है क्या? रेस्टोरेंट के शब्द के पहले आधे भाग को, ठीक है, व्युत्क्रमित किया जाता है, तो बाएं छोर से। ठीक है, बाएं छोर कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, 7वें अक्षर की दाईं ओर। ठीक है, दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अब यहाँ पे 7वां देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7वें अक्षर के दाईं ओर,
दाईं ओर इधर होगा, दूसरा अक्षर कौन सा होगा? इसमें अभी तो यन है ना, तो दूसरा अक्षर कौन होगा? यन ही रहेगा ना, आंसर तो यन ही रहेगा। चेंज, क्योंकि जब आप लिखा है शब्द के पहले आधे भाग को, हैं, पहला आधा भाग कौन सा होगा? यहाँ तक ए तक होगा। किधर से? इधर बाएं ओर से बोला ना, पहले आधे भाग को ना। हाँ, तो यही आर ई एस। हाँ, तो इधर आप जब आप इसको चेंज करोगे तो हमें जो पूछा है उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? यन आएगा। नहीं समझ में? यहाँ पे क्वेश्चन करवाने का मेरा मतलब यही है। अब ये तो कह दिया करना है, तो क्या जो कह रहा है वो आपको करना ही है, पहले ये तो समझो। नहीं तो आप पहले करोगे, फिर इसमें आपका टाइम जाएगा, फिर बाद में चला यार इसका कोई यूज ही नहीं है। नहीं समझ में? तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, समझ में आ जाएगा हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वो भी वो मतलब यहाँ पे थोड़ा आपको जो है दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। हाँ, पुलिस रेगुलेशन के लिए प्रस्तावित ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंध किया गया है। किसमें? क्वेश्चन नंबर 15। 14 में विजुअल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 15 का जो है बी हो जाएगा, 373 ए। ठीक। अगेन यहाँ पे जो है वेन आरेख के द्वारा इसमें पूछा है कौन सी संख्या केवल युवा किसानों को दर्शाती है? बताओ। यहाँ पे जो है ये सर्कल जो है फार्मर है, और ये यंग है, जो ये ट्रायंगल है, और ये ओल्ड है। तो युवा किसान, युवा किसान, सर्कल और ट्रायंगल ना। हाँ, ये 4 ही तो आ रहा है इसमें। हाँ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ चिन्हों नीचे दिए गए हैं, अनुसार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ क्या माइनस है, डी का अर्थ निगेटिव है, ई का अर्थ डिवाइडेड है, सी का अर्थ बराबर। तो इसमें बताना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी यहाँ पे एक बार दिया है, सी यहाँ पे है, और सी यहाँ पे है, और एक सी यहाँ पे है। ठीक है, और एक सी यहाँ पे है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ पे कहाँ पे रख के बन रहेगा? तो डी की वैल्यू कितना है? डी गुड़े 3 है, और यहाँ पे ई का अर्थ क्या है? भाग देना है। तो ई का अर्थ है भाग देना, यहाँ पे भाग दो तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा है। कितना? 3 और 9 त्रिक 27। ठीक है, और ए का अर्थ क्या है? प्लस है, नहीं आएगा। इस वाले केस में देख लो एक बार, पहले जो है वो वाला है, यहाँ पे 39 है ना, यहाँ पे डी का अर्थ क्या था? गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ई का अर्थ भाग देना, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और ए का अर्थ क्या था? प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे 3, और ये जो है 12 तिहाई 36 और 3 39 ना। सही हो गया कि नहीं? तो डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अब आर का अर्थ क्या? जोड़ना है। आर का अर्थ क्या है? जोड़ना। और क्यू का अर्थ है इसको गुणा करना, इतना घट करना था। यहाँ पे विधान इसका वैल्यू पूछा था। ठीक है, अब रख दो यहाँ पे। यहाँ पे क्या 11 है, क्या है? 11 है। उसके बाद क्या है आपका? क्यू, क्यू का मतलब क्या है? गुणा करना। ठीक है, गुणे 4। ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है? पी, पी का अर्थ है क्या? भाग देना। ठीक है, 2 से। आर का अर्थ क्या था? जोड़ना। ठीक है, 7 से हैं। और यस का अर्थ क्या है? घटाना। ठीक है, तो यहाँ पे करो, तो यहाँ पे पहले भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 है। 22 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 29। 29 माइनस कितना है? 55 है। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 26 हो जाएगा ना। 25 और इधर कितना हो जाएगा? 26। आएगा नहीं समझ में? हाँ। यहाँ पे जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है लिखा है, यहाँ पे व्यक्ति ए, ठीक है, एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीच में खड़ा है। ठीक है, समझ में आया? खड़ा है। पी जो है पंक्ति के आरंभ में 35वें स्थान पे है। ठीक है, पंक्ति के आरंभ में, हाँ, मतलब जो पंक्ति का आरंभ, मान लो पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ से पी कहाँ पे है? ये जो है 35वें स्थान पे, मान लो ये 35वां स्थान है, यहाँ पे कौन है? पी है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या कह रहा है? ये 35वें स्थान पर, और क्यू पंक्ति के अंत से, ठीक है, 34वें स्थान पे है। कहाँ से है? अंत से, मतलब यहाँ से। ठीक है, अब जैसे 2 केस हो सकता है ना, मान लो कि वो 34वां हो सकता है यहाँ पे आ रहा हो, या फिर यहाँ पे आ रहा हो, लेकिन क्या रहा है? जो ए है ये दोनों के बीच में खड़ा है। ठीक है, तो पी और ए के बीच जो है कितने व्यक्ति हैं? ठीक जो है 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?
ठीक। तो यहाँ पे ये समझो पहले ध्यान से कि यहाँ पे जो है आपका क्या होगा कि एक व्यक्ति ए पंक्ति और यहाँ पे पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीच में है, ठीक है। पी और क्यू के ठीक बीच में है, ठीक। पी पंक्ति के आरंभ से 35वें स्थान पर है और जो है क्यू जो है पंक्ति के अंत से 34वें स्थान पे है। तो मान लो अंत यहाँ से था, यहाँ से ये मान लो कितने स्थान पे है, 34वें स्थान पे है, ठीक है। कौन, क्यू, ठीक है। और क्यू पंक्ति के चौथे स्थान है। पी और ए के बीच क्या है, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ध्यान समझो, पी और, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, इसको 34 को थोड़ा यहाँ कर देते हैं। मान लो पंक्ति हमारी यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग है। एक सेकंड, ये पूरा का ऐसे लेते हैं और जो है यहाँ पे क्या है, ये पूरी पंक्ति है, ठीक है। और ये क्या है, ये पोजीशन किसका है, ये पी का है, ठीक है, प्रारंभ से। और ये जो है यहाँ से जो है ये पोजीशन किसका है, क्यू का है, ठीक है। ये कितने स्थान पे है, 35, ये कितने स्थान पे है, समझ में। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे ये पी था, पी है, पी से जो ए है वो कितने स्थान पे है, दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति। यहाँ के और इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3। इसका मतलब क्यू और ए के बीच भी कितने व्यक्ति होंगे। अब देखो ध्यान से, जैसे अब इसका मतलब अगर यहाँ के इसके बीच में जो है कितने व्यक्ति हो गए टोटल, यहाँ पे अगर देखा जाए 35 था, ये 35वां ये था, 36 37 38, मतलब ये कितने स्थान पे है, ये 39वें स्थान पे है ना। किधर से, इधर से और ये क्या है, ये जो है मतलब क्या है कि ठीक क्यू के क्या है, बीच में है, ठीक है। मतलब इधर क्या हो गया, 39वें स्थान पे है। और इधर भी क्या होंगे, इधर भी तो जो है इसके बीच में क्या होगा, 3 व्यक्ति होगा, है नहीं समझी। अब ये था कितना, 34 था, तो इधर कितना हो जाएगा, 34 और 3 कितने हो जाएंगे, 37। इधर कितना होगा, 34 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा हमारा, ये 35 प्लस 3, समझ में आया। उसके बाद प्लस कितना, ए का खुद का रहेगा, 1 रहेगा, आया समझ में। कितना हो जाएगा, 35 3 38, 38 प्लस 1, और ये कितना था, 34 3 37, आया समझ में। 37 से 38, 38 दूना 76, आंसर कितना आएगा, आया नहीं समझ में। हाँ, तो ये जो है आपका ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 19 का सी होना चाहिए ना, ठीक है, 19 का सी। तो यहाँ पे जो है आपका क्या आएगा, 19 का सी, ठीक है। आएगा नहीं समझ में, आंसर क्या, 19 का सी ना। तो ऐसे कैसे लगाना समझ में आ रहा है ना, पूरा का पूरा ऐसे ही करना है यहाँ पे जो है। उसके बाद नेक्स्ट का था क्या आपका, यहाँ पे था के छोर से चौथे स्थान पर है, ये लग जाएगा, ये वाला इसको क्रॉस चेक कर लेना, लग जाएगा ना, कोई दिक्कत। हाँ, अगेन यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है सिंह को क्या लिखा है, 39, तो डन को क्या लिखा जाएगा। अब सिंह क्या है, यस का देखो पोजीशन कितना होता है, इसका यस का जो होता है 19 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, यन का कितना होता है 14, जी का कितना होता है 7, तो 7 3 21, 21 और 9 21 और 9 30, और 30 और जो है 19 49 है। तो ये 49 माइनस क्या है, 10 किया है, ठीक है। 49 माइनस क्या किया, 10 किया है, 10 घटाया इसमें क्या करो, डन लिखो। डन का कितना होता है 4, ओ का कितना होता है 15, 5 प्लस 15, एंड प्लस एन का कितना होता है 14, और इसका कितना होता है 5, ठीक है। तो 15 4 19, 19 5 24, 24 4 28 है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यस टी, इसका 19 होता है, आई का कितना होता है कंफर्म 9 है, और इसका कितना होता है यन का 14, और जी का 7 है। तो 14 और 7 21, 21 9 30, 30 और 39, 30 और 19 39, नहीं 49 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 49, ठीक है। और इसका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डन है, तो यहाँ पे डी का कितना होता है 4, और ओ का कितना होता है 15, एन का कितना होता है 14, इसका कितना होता है 5 है। तो ये कितना आया 15 19 हुआ ये, और 19 हुआ ये, 19 प्लस 19 कितना आया 38 ना, 38 माइनस 10 कितना आएगा 28, आएगा नहीं। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, 57 से क्या 35 है, तो 26 का क्या होगा बताओ, 12
12 5 7 35 6 दूनी 12 चलो ना। हाँ, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से हैं और एक बनू अलग है, इसमें बताओ कौन सा अलग है। जे और यल। देखो इसमें क्या है, जे और जे के यल होता है, इसमें एक का अंतर है, समझ में। और क्यू यस में क्या होता है, क्यू आर एस टी ना, क्यू आर एस टी होता है। इसमें देखो क्या है, इसमें भी एक का अंतर है। उसके बाद आर के बाद क्या आता है, आर आर के बाद क्या आता है, क्यू आर एस टी ना। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। यम एन हो गया, पी क्यू आर हो गया, इसमें 2 का अंतर है। तो आंसर आपका क्या होगा, आर यू। ये सबसे अलग है ना। वह विकल्प चुनिए जो दिए विकल्पों में असंगत है। कौन सा, जैसे ओशन हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, बैक वाटर हो गया। तो इसमें बताओ क्या है, सबसे अलग कौन सा है। इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा आपका, ओशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओशन क्या है, सबसे बड़ा है, और ये सब क्या, पॉन्ड लेक ये सब क्या होते हैं, छोटे मोटे होते हैं। ठीक है। अगेन यहाँ पे है, नेक्स्ट आपका था कि जो है यहाँ पे पी क्यू आर एस टी के विपरीत कौन सा अक्षर है। तो यहाँ पे जो है इसमें देखना था पी क्यू आर एस टी में। चलो इसको छोड़ो। ये तो इसमें कितने फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लस 5 5 10 और 2 ये हो जाएगा, कितना हो गया टोटल 20। आया नहीं समझ में, कितना हो जाएगा 20। अगेन यहाँ पे है कि जो है यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं। ठीक है, जिनके ठीक बाद 8 है, लेकिन ठीक पहले क्या है, 2 नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान देना, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन ये क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा सा खोया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैथ और रीजनिंग जो होता है वो ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन होता है, लग जाएगा वो ना। एक बॉक्स में 50 रुपए के, एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी कीमत क्या 315 है। सभी मान सके क्या समान है। तो वही हम क्या करेंगे, तो हमने मान लिया कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, मतलब 1/2 हो जाएगा 50 पैसे को। एक सिक्के हैं, 1 रुपए कितने सिक्के हैं, यक्स हैं, और 2 रुपए कितने सिक्के हैं, यक्स हैं। आएगा ना, बराबर कितना है 315। सॉल्व करो इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1x। ये कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना आ जाएगा 4x। बराबर कितना 315। कितना हो जाएगा 4 2 6 7 ना, 7x बराबर 315 गुणे 2। यहाँ पे क्या आएगा 7x 7x इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 315 गुणे 2। और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 315 गुणे 2/7 ना। तो 7 7 चौक 28, 3 बचा, और 7 बचे 35, 45 आ गया, 45 दूना 90। आएगा नहीं समझ में, ये हो गया। अगेन यहाँ लिखिए संख्या, कौन सी संख्या गलत बताओ, ये बताओ। यहाँ पे लिखा है कितना 89 है, 90 है, 88 है, बताओ इसमें कौन सा गलत है। देखो इसमें क्या करा है, इसमें करा है 89 88 88 के बाद 87, इसमें कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें 1 होना चाहिए था, इसमें होता यहाँ पे इसके स्थान पे 91 होना चाहिए था, यहाँ पे 92 हो जाता। तो गलत कौन सा 93। आया समझ में, हाँ ठीक। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से निकल जाएगा। अब इसमें बताना है कि जो है इसमें ये चीज़ करना है। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ पे एफ, यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन एफ है, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, और इक्वल टू क्या है एच जो है इनके बराबर है, और टी जो है इससे बड़ा है। ठीक है, और उसके बाद टी जो है ई से भी बड़ा है, टी इज ग्रेटर देन आर है, यस है। ठीक है,
अब इसमें बताना है क्या कि एफ इज ग्रेटर देन जी, ठीक है, मतलब जी इज ग्रेटर देन एफ, जी इज ग्रेटर देन एफ, यहाँ से क्लियर दिख रहा है ना, देखो ये तो सही है ना। तो लिखा टी इज ग्रेटर देन आर, टी इज ग्रेटर देन आर, ये भी क्या है, सही है, सही है ना। तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है कि नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही निष्कर्ष का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ई होना चाहिए, ई ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ई होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है इसका, 35 का क्या दिया है, 35 का जो है आपका बी दिया है, बी में क्या था, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। अच्छा हाँ ठीक है, ये नहीं बोल सकते ये वाला, क्योंकि यहाँ पे आई जो है यप से बड़ा है ना, है, और जी क्या है, इससे बड़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते जी इनके बराबर होगा, यहाँ पे बराबर चिन्ह नहीं लगेगा, आया समझे, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये सही है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो है बस इतना ही था, ये खत्म होता है, ठीक है।